फ्लैशबैक। भोली सी सूरत आंखों में मस्ती भोली सी सूरत भोली सी सूरत आंखों में मस्ती और लेडीज और जेंटलमैन, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, देश के युवाओं की आन बान शान किमाम वाला पान पबजी वेंटिलेटर पर रखा गया है। और जब इस बारे में हमारी इंडियन गवर्नमेंट को पूछा गया था तो उनका कहना था उनको शक है कि पबजी के किडनी में इन्फेक्शन हो चुका है और उसी इन्फेक्शन की वजह से यूजर्स का डाटा लीक हो रहा है। और यूजर्स का डाटा लीक होना मतलब देश के लिए चिंता का विषय होता है ना, क्योंकि हमारा डाटा मतलब देश का डाटा, हमारी प्राइवेसी मतलब देश की प्राइवेसी। अभी तक गवर्नमेंट को शक ही है पबजी के किडनी में इन्फेक्शन है जहां से यूजर्स का डाटा लीक हो रहा है। वही शक दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पबजी की बाईपास सर्जरी करने वाला है। क्या चाहते हो? मतलब पबजी की अच्छी तरह से जांच करेंगे, मतलब पबजी से डाटा लीक होता है कि नहीं ये पता लगाएंगे। अगर डाटा लीक नहीं होता है फिर भाई साहब टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है, फिर तो विनर विनर चिकन डिनर ही है। लेकिन पबजी भी टिकटॉक की तरह यूजर्स का प्राइवेसी के साथ हो तो खेलता होगा ना, फिर समझ लो भाई साहब पबजी तो गई हो। देखो फिलहाल के लिए तो पबजी बैन भी नहीं हुआ है, पर पबजी बैन की न्यूज सुनकर पेरेंट्स लोग भाई अलग ही लेवल की खुशी मना रहे हैं। और सबसे ज्यादा खुश कौन है मालूम है? ये आंटी जी। कसम से कहता हूं अगर पबजी सच में बैन हो गया ना, पूरा का पूरा क्रेडिट ये आंटी जी ही खा जाएगी। एक तरफ पबजी प्लेयर्स अपने तन मन धन धनाधन से प्रार्थना कर रहे हैं कि पबजी बैन ना हो, और दूसरी तरफ पेरेंट्स लोग खुशियों के मारे घर में ही ढिंडोरा पीट रहे हैं। अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे? इतना ढिंडोरा मत पीटो यार, अभी तक पबजी बैन हुआ नहीं है, हो सकता है। और वैसे भी बैन होने के चांसेस और थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि पबजी ने इंडियन यूजर्स के लिए अपने प्राइवेसी पॉलिसी में चेंज किया है। और ये चेंज देखने के बाद भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मोदी जी पबजी को बैन कर ही नहीं सकते। क्यों मोदी जी, नहीं होगा ना पबजी बैन? देखो प्राइवेसी पॉलिसी में चेंजेस की बाद भी पबजी बैन की नो गारंटी है, गारंटी तो चाहिए ना यार। चाहिए पबजी साला अगर सच में बैन हो गया ना तो रॉयल पास वालों का क्या होगा बे? एक टाइम के लिए हम शुद्ध गरीब लोग थोड़ा सा सहन भी कर सह लेंगे थोड़ा सा। अमीर लोगों का क्या, जिन्होंने अपनी कीमती मुद्राएं दांव पे लगाकर रॉयल पास खरीदे थे, अभी तो उनके पैसे बर्बाद हो जाएंगे ना बेंचटोक। अब पबजी वाले तो पैसे वापस नहीं करते। अब कुछ लोग होंगे ऐसे कि हमें पबजी होने से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया हम तो फ्री फायर वाले हैं। तो टेंशन ना लो, फ्री फायर और पबजी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। साला फ्री फायर और पबजी का गठबंधन चाइना की टेंसेंट कंपनी से ही है। अब है तो है, क्या कर सकते। लेकिन साला मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इन्होंने अपनी कंपनी का नाम टेंसेंट क्यों रख दिया बे? अरे कुछ रखना ही था तो कोई ढंग का नाम रख लेते ना। मतलब ये क्या नाम हुआ भाई, टेंसेंट? साला पक्का इस कंपनी के मालिक ने चाइना के चोर बाजार में जाके 10-10 रुपए की सेंट की बाटले बेची होंगी, तभी तो इसके अपने कंपनी का नाम टेंसेंट रखा है। भाई अब अपना नाम देखो ना, साला नेपाल की इतनी पॉपुलेशन नहीं है जितने शुभम नाम के लोग भरे पड़े हैं इंडिया में।
देखो पबजी और फ्री फायर बैन होगा या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन ये साले फ्री फायर और पबजी वाले एक दूसरे से इतना जलते क्यों है बे? साला किसको पबजी पसंद है, किसी को फ्री फायर पसंद है। भाई किसी को तो ये दोनों ही पसंद नहीं। ये गेम से यार, इसे गेम्स की तरह लो ना, लेकिन नहीं, फ्री फायर और पबजी के नाम को लेके माहिष्मती साम्राज्य के लिए जंग लड़ने जाते हैं ये साले। खतरनाक है कि तुम कहते हो तुम्हारा स्क्वाड बहुत खतरनाक है। कभी फ्री फायर वाले बंदे से मिलके देखो, वो अकेला ही तुम्हारी स्क्वाड का बाप है। छल्ली कर दूंगा, खाली कर दूंगा, लो अंदर तेरे पूरा भर दूंगा। कोई सेंस है इस बात की? नहीं। मैं बताता हूं तुम क्या हो। फट्टू, डरपोक, तुम्हारे जैसों को पबजी में बोट कहते हैं। वो असल में कायर हैं और नूबड़ो, हम लोग से पंगा मत लेना क्योंकि तुम्हारा बाप फ्री फायर है। फ्री फायर में बूया, चाहे कर लो पबजी में चिकन डिनर या फ्री फायर में बूया। साला 2 दिन हो गए मैंने अभी तक आंख क्यों नहीं धोया। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। पिछले बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी है मेरी एक डिजायर। पिछले बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी है मेरी एक डिजायर। मैं भी गेमिंग चैनल खोल के खेलना चाहता हूँ फ्री फायर। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।